कुंभ राशि वालों, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में दोस्तों, दुश्मन को आपसी दुश्मनी बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि बता दें आपको कि अब दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेगा। दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह एक बड़ी खुशखबरी है। परंतु 3 बड़े भयंकर कांड भी होने जा रहा है, जो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। यह जो 3 बड़े कांड होने वाले हैं, यह कोई साधारण से कांड नहीं होंगे, बल्कि बहुत बड़ी और भयंकर कांड होगा, जो कि आपके पूरे शरीर को हिलाकर रख देगा। आपके जानकारी के लिए बता दी कि पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगा। आप लोग इतनी बड़ी और भयंकर घटना के बारे में सुनकर पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, समय कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ रहा है, जो कि अब आपके साथ बड़ा खेल करने वाला है। 3 बड़े कांड ऐसे होंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से इधर से उधर कर सकता है। जी हां, अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर ही उठ रहा होगा कि आखिर हमारे साथ कौन से बड़े कांड होने वाले हैं दोस्तों। आप सभी को बता दी कि अब बहुत बड़ा और भयंकर समय का निर्माण हो चुका है। वह कहते हैं कि भगवान के घर थोड़ा सा देर हो सकता है, पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और हमने पहले ही आपसे कहा था कि अब तुम्हारे जीवन काल में बहुत जल्द ही बड़ा परिवर्तन होगा। और वह परिवर्तन अब, जी हां दोस्तों, मेरा कहां पत्थर का लकीर है, जो कि बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। अब तुम्हारे जीवन काल में एक बड़ा फैस स्वयं ही ब्रह्मदेव ने कर दिया है। तुम्हारे दुश्मनों ने, जो कि तुम्हें बहुत अधिक परेशान किए हैं, जो कि तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते थे, जो तुम्हारे दुश्मन वर्ग के लोग हैं, अब उनके साथ एक बड़ी और भयंकर दुर्घटना होगा, जिनमें उनका खेल समाप्त होने वाला है। आपको हम बता दी कि यह बात भले ही आपको सुनकर आश्चर्य वालों पर बड़ा हादसा होने की संकेत मिल रही है, और उसे हादसे के वजह से आपके दुश्मन के घर में मातम चने वाला है। दूसरों को जलाने वाले लोग, दूसरों को परेशान करने वाले लोग अब खुद ही परेशान होने वाली है। हम आपको बता दें कि जैसा करनी वैसा भारतीय न देव ने तुम्हारे दुश्मन का भी फैसला कर दिया है। अब दुश्मन तुम्हारे रास्ते से पूरी तरह से हटाने वाला है, और अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं ही शनिदेव का कृपा है। आपको शनिदेव की बड़ी ही कृपा दृष्टि प्राप्त हुआ है, जो अब तुम्हें रंग से राजा बना देगा। आपके कुछ दुश्मन हैं, जो आपके ऊपर चुप चुप कर प्रहार कर रही थीं, और अब उन छुपे दुश्मनों को स्वयं ही शनिदेव ढूंढकर उनका खत्म करने वाले ही। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, यह एक बड़ी खुशखबरी है। और अब से जो होने जा रहा है, वह आपके लिए हमेशा ही आपकी जीवन में यादगार रहेगा। आप लोग अपने जीवन काल में एक नई दिशा की ओर जाने वाली आपकी कई सारे सपने एक साथ साकार होने वाले हैं। आपके सपनों को एक नई दिशा मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको हम आगे वीडियो में बताने वाली कि आपके जीवन काल में कौन से बड़े 3 कांड होने वाली है, और उसे 3 बड़े कांड के वजह से कैसे आपका जीवन इधर से उधर होगा। आखिर में 3 बड़े कांड आपके लिए शुभ रहेंगे या फिर अशुभ रहेंगे, इनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों, इतना आपको बता दें कि आने वाला अब समय जो आपके लिए रहने वाला है, वह बड़ा ही शानदार रहेगा। आपके आने वाले समय में बस कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जो इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस उन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। जी हां, मेरे प्यारे मित्र, बहुत सालों बाद आपके घर में यह देवी प्रवेश करने वाली है, और आपकी खोई हुई खुशियां वापस आएंगी। पिछले 5 सालों से आप बहुत परेशान हैं, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। राज तिलक अब आपके माथे पर लगने वाला है, और चारों तरफ आपकी चर्चा होगी। लोग जो आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, अब आपके कदमों में होंगे। अब आपकी किस्मत चीते की तरह छलांग लगाएगी। यह मौका हाथ से जाने मत देना, वरना जीवन भर पछताओगे। अब आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। आपको 10 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई, तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। आपका भाग्य अब चमकने वाला है, और कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। पिछले 5 सालों के दुखों के बाद अब आपको 1000 गुना ज्यादा सुख मिलेगा। भगवान के घर देर होती है, पर अंधेर नहीं। अब आपको सब्र का फल मिलेगा, और आपकी किस्मत चमक उठेगी। अगले 7 जन्मों तक आप यह खुशखबरी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। यह एक देवता परछाई बनकर आपके साथ घूम रहा है,
क्योंकि यह देव आपको कुछ देना चाहता है। अब खुशियां मनाने का समय आ चुका है, क्योंकि यह देवता आपको धन से मालामाल कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जानकारी के लिए बता दें, कलयुग में पहली बार ऐसा बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह देवता का साया जीवन भर अब आपके ऊपर रहेगा और आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी देगा। जो लोग इसे मजाक समझ रहे हैं, उन्हें बता दूं कि यह कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। यह आपका आखिरी मौका है। जीवन में फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने जो लिखा है वही होगा, लेकिन इसके लिए आपको कर्म करना होगा। अगर आप कर्म करेंगे तो आपका भाग्य आपके पास आएगा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपका भाग्य भी आपसे दूर चला जाएगा। कर्म करने से आप वह भी हासिल कर सकते हैं जो आपके किस्मत में नहीं लिखा है। आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। इस समय का सही उपयोग करें तो आप राजा बन जाएंगे, गलत काम करेंगे तो भिखारी बन जाएंगे। अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन कौन सी गलतियों से बचना है, यह सब हम आपको बताएंगे। आखिर कौन है यह देवता जो आपकी परछाई बनकर घूम रहा है और आपसे क्या चाहता है? जानकारी के लिए बता दें, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों के साथ महादेव जी रहते हैं। आपने भी अच्छे कार्य किए हैं, लोगों की मदद की है और भगवान पर विश्वास रखा है। इसीलिए महादेव जी आपके साथ परछाई बनकर रहते हैं। महादेव जी ने आपके लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपने अपने जीवन में बहुत गरीबी और दुख झेले हैं, लेकिन अब समय बदलने वाला है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप करोड़पति बनने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो आखिरी तक देखना होगा। महादेव जी के आशीर्वाद से आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। ध्यान रखें, अगले 24 घंटे तक किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और अपना दिमाग शांत रखना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो महादेव जी आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके सपनों पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपके माथे पर राज तिलक लगने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके माथे पर राज तिलक लगने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में महापरिवर्तन हो चुका है। अब हर घर में आपकी जीत की चर्चा होगी और जश्न मनाया जाएगा। ऐसा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपके सपनों पर पानी फिर सकता है। अब आपको नींद से जागना होगा और आंख कान खोलकर रखना होगा, क्योंकि आपके जीवन में जो गलतियां हुई हैं वह अब नहीं होनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें, अगले 24 घंटे में आपका ढंका बजने वाला है और चारों तरफ ढोल नगाड़ा सुनाई देगा। ऐसा भयंकर तूफान आपके जीवन में आने वाला है। यह वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। आपका किस्मत घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगा। भगवान श्री गणेश और धन के देवता भगवान कुबेर महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में 3 बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, अब सब्र का फल मिलने वाला है। जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वह अब आपको मिलने वाला है। निवेदन है कि वीडियो को अकेले में देखें। यह वीडियो आपका तकदीर बदल देगा। कदम कदम पर आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दुश्मन बहुत बड़े बड़े हथकंडे अपना रहे हैं ताकि आपका जिंदगी बर्बाद हो सके। कोई भी फैसला अपने मन से लेना है, किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कोई परेशानी ना हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर एक अजीब घटना होने का संकेत मिला है। यह घटना आपकी जिंदगी में किसी अपने की वजह से होगी। यह घटना इतनी बड़ी होगी कि सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, दिमाग शांत करके पूरा वीडियो अकेले में देखें, क्योंकि यह बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। पिछले 5 सालों से आपका इंतजार खत्म हो गया है। आज की वीडियो आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि के आधार पर है, जो आपकी किस्मत बदल सकती है। यह वीडियो देखकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अब आप धन से मालामाल हो जाएंगे। जी हां, ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन को बदल देगी। पिछले 12 सालों से आप बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको संसार की सारी खुशियां मिलने वाली हैं। अब आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे और बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। जितना दुख और तकलीफ आपने सहे हैं, अब उतनी ही खुशी मिलेगी। आप मोहल्ले के सबसे अमीर इंसान बनने वाले हैं। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह मौका आपका जीवन बदल देगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं,
कि आपको इतना बड़ा अवसर मिला है। आप इस कलयुग के राजा बनेंगे। जो लोग आपकी परेशानी देखकर हंसते थे, वे अब आपके पैरों में गिर जाएंगे। आपको एक साथ 5 देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। यह देवी देवता मिलकर आपको करोड़पति बनाना चाहते हैं। अब आपके पास इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाएंगे। आपका जीवन कमल की तरह खिल उठेगा। अगले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी घटना होगी जो आपका जीवन बदल देगी। देवी माँ भद्रकाली आपके घर एक छोटे बच्चे के रूप में आएंगी और आपको मालामाल कर देंगी। लेकिन ध्यान रखें, घर की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। अगर घर गंदा रहेगा तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी और आपके घर के दरवाजे से ही लौट जाएंगी। इसलिए घर को साफ रखें ताकि आपके सपनों पर पानी ना फिर जाए। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें ताकि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा महापरिवर्तन होने वाला है जिसे देखकर आप और आपके आस पड़ोस के लोग भी हैरान हो जाएंगे। आपका किस्मत का पलटवार घोड़े से भी तेज रफ्तार से दौड़ेगा। आपकी राशि पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली राशि बनने वाली है। अब आपके जीवन में ऐसा बड़ा चमत्कार होने वाला है कि आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा। दुश्मनों के साथ भी कुछ ऐसा अनहोनी घटित होने वाली है कि उनके छूट जाएंगे। महाबली बजरंग बली की आशीर्वाद से आपका जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां, एक साथ पूरा परिवार खुशियां मनाएगा। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दी कि दोस्तों, यह समय चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह देवता अब भी आपके घर में है। अगर आप आपसी विवाद अब भी करेंगे अपने घर में, तो यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। इसलिए घर में मधुरता और प्रेम बनाकर रखें। वाद विवाद कलह क्लेश करने का प्रयास ना करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें, लेकिन वाद विवाद बिल्कुल भी मत करना। आपको बता दें कि यह समय, यह देवता आपकी जो परीक्षा लेने वाले हैं, वह परीक्षा कोई साधारण सी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए कहीं भी किसी भी रूप में रूप धारण करके आपके सामने आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, वह चाहे भिखारी के रूप में हो, पागल व्यक्ति के रूप में हो या फिर बूढ़ी औरत के रूप में हो, किसी भी रूप में आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आपके सामने कोई किसी भी पागल व्यक्ति या फिर भिखारी, साधु संत, कोई भी व्यक्ति आपके सामने कुछ मांगता है, हाथ फैलाता है, तो उसे खाली मत जाने देना। कुछ ना कुछ देकर उसे खुश कर देना। तभी आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। तभी यह देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। बाकी आपको, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते हो, तो फिर यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए यह बातें अपने दिमाग में बिठाकर रखना दोस्तों। यह समय अब दिखाई पड़ रहा है कि ग्रहों की ओर से बदलती चाल और किस्मत का पकड़ता रफ्तार तुम्हें एक झटके में बड़े ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है। सालों से तुम जो सोच रहे थे, अब वही होगा। सालों से जिस दिन का तुमने इंतजार किया था, वह दिन आ चुका है। अब सालों के सोचे सपने साकार होंगे। एक साथ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। आपको बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय, आपके साथ आने वाले 3 दिनों तक यह देवता रहने वाले, तो इन 3 दिनों तक इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप आने वाले 3 दिनों तक इन बातों को अपने दिमाग में रखना भूलना मत, और इन गलतियों को भूल से भी मत करना। फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। फिर देखना आस पड़ोस में आपके तरक्की के चर्चे होंगे। फिर देखना सभी आपके सामने झुक झुक कर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब यह बदलाव स्वयं ही भोलेनाथ के आशीर्वाद से होने वाला है। और भोलेनाथ जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उनके जीवन को संवार देते हैं। उनके कृपा से वह व्यक्ति धनवान नहीं, बल्कि बहुत बड़ा मालामाल इंसान बन जाता है। उनके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ बताने के बाद फिर भी हम अंत में आपको यह भी बताते हैं कि आप चाहे आपको कितनी बड़ी ही सफलता क्यों ना मिल जाए, पर आप घमंड बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि अगर घमंड करोगे तो घमंड टूट भी जाएगा। इसलिए आप घमंड ना करें। हाँ, यह बात अलग है कि आप घमंड नहीं करते हो, आप समझते हो इन बातों को, लेकिन हम जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं। और दोस्तों, बाकी आपको यश में हम यह भी बता कि जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, आपके उन कार्यों में भी लाभ होंगे जो पिछले समय रुक चुके थे। पिछले रुके कार्यों से भी धन की प्राप्ति हो सकता है।
पिछले रुके कार्य भी आपके तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, आपको बता दें, यह समय आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आपके रास्ते का कांटा खत्म होगा और अब तुम हाई से लेकर ऊंचाई का सफर तय करने वाली हो। आपको हम बता दें कि अब अमीरी से लेकर यश में बहुत अमीर आप बनने वाले हो, जो समझ लो कि एक झटके में, एक छलांग में गरीबी से लेकर अमीरी का सफर आप तय करेंगे। किस्मत का घोड़ा बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आपका किस्मत 1000 गुना तेज चमकेगा। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं कि अब तुम्हारे दुश्मन के साथ जो होगा वह कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने बहुत पाप कर लिया है, बहुत लोगों को रुला लिया है, जितना मनमानी करना था कर लिया है, पर अब सब कुछ तबाह हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इसे नजरअंदाज मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे विशेष बातों का आपको भी ध्यान रखना ही, जो कि दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं। अगर इन विशेष बातों का तुम ध्यान नहीं रखते हो, तो तुम्हारे जीवन काल में बड़ा मुसीबत भी आ सकता है। तुम अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तुम बहुत ज्यादा बड़े अनर्थ में पड़ जाओगी, बड़े मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन काल में यह दुश्मनों का ही कदूत है। एक दुश्मन खत्म नहीं होता है कि वही दूसरा दुश्मन आपका बन जाता है। और यह सभी जो दुश्मन हैं, आपके वह कोई बगल के नहीं है, बल्कि आपके पास के हैं। आपके पास रहकर आपको बर्बाद करना चाहता है। और यह सभी दुश्मन आपके सफलताओं से बना रहे हैं। आप जैसे जैसे सफलता को प्राप्त करने वाले हैं, वैसे वैसे आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं। पर इन दुश्मनों को चकमा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह जो दुश्मन है, यह आपको बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया भी करवा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, सारी हदें भी पार कर सकता है। जी हां दोस्तों, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, यह सच्चाई है और हम आपको वही बता रहे हैं। आपको एक प्रण लेना है कि इस वीडियो को छोड़कर किसी वीडियो को मत देखना। चाहे कोई भी वीडियो आपके पास आ जाए, पर इसी वीडियो को आपको देखना है। और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन काल से सारे दुख और तकलीफ मिटा दूंगा। वह चाहे पैसों को लेकर दुख तकलीफ हो, जीवन काल में मुसीबत आपके चाहे कितने बड़े ही क्यों ना हो, पर हर मुसीबत को दूर कर दूंगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो, सफलता को लेकर परेशानी हो, या फिर पैसे की कमी और तंगी हो, हर चीज आपका पूरा होगा। जी हां, इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय भी हम आपको बताएंगे। अगर एक बार तुम कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर यह देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, जो कि तुम्हारे ऊपर अपना साया बनकर बैठे हुए हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं। वे देवी देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको वीडियो में बताने वाली यह उपाय सदियों पुराना है, बहुत साल पुराना है। इस उपाय के बारे में अधिकतर लोग भूल चुके हैं। और दोस्तों, हम आपको इस उपाय के बारे में बताएंगे। इस उपाय को तुम कर लेना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में सारे दुख तकलीफ एक से बढ़कर एक, चाहे आपके पैसों की तंगी हो या फिर मुसीबत हो, हर चीज जड़ से खत्म होगा। और हम आपको यूं ही यह बात नहीं कह रही। इस उपाय का जिन जिन लोगों ने सही से प्रयोग किया है, उनके जीवन में आज बहुत अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। मैं खुद देखा है कि जो व्यक्ति 2 साल पहले बहुत गरीबी में था, वह व्यक्ति इस उपाय को करके आज बहुत अच्छा खासा अपने जीवन काल में पहुंच बना लिए है। जी हां मेरे मित्रों, और आपको भी आज हम इस उपाय को बताने वाले हैं, तो मेष बिल्कुल मत करना। वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और सच्ची भक्ति भाव के साथ बस 5 बार आपको जय माता दी का जयकारा लगा देना। तुम्हारे आगे कष्ट तो यूं ही मिटाने लगेंगे अगर तुम यह 3 कम कर लेती हो। पहले वीडियो को लाइक, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब और तीसरा 5 बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना है। जी हां दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे अपना रखा है। इसलिए दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा आपको अपना दुश्मन से सतर्क रहना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह दुश्मन आपका आस्तीन का सांप है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, उसे अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपका किस्मत 100% बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इन दोनों नाग देवताओं को नाराज मत करना, वरना आपको पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों,
जानकारी के लिए आपको बता दें, कई बार जाने अनजाने में हम लोग कुछ गलतियां कर बैठे हैं, जिसका सजा जीवन भर भोगना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज यह एक गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। नहीं तो दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको इसका सजा भोग पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप बहुत सालों से बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, अब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका जीवन पहले जैसा अब बिल्कुल नहीं रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह दोनों नाग देवता मिलकर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो जानकारी आपको बताने वाले हैं, सुनकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी रोजाना इस चैनल पर लेकर आता हूं, जो कि आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण होता है। और इसके बदले आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं रोज आप लोगों से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। आपको रोजाना इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ एक बहुत बड़ा घटना घटित होने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर घर बार आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, मानो या ना मानो, लेकिन अब ऐसा ही होने वाला है। अब आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, भगवान की यही मर्जी है। इसीलिए दोस्तों, यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। इस घटना को होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। अगर इस घटना से बचना चाहते हो, तो आपको समय रहते सावधान हो जाना है और यह एक गलती भूलकर भी मत करना, जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप अपने जीवन में लोगों का बहुत ज्यादा मदद किए हैं। आप लोगों का बहुत ज्यादा भलाई किए हैं। उसका फल अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज जो सच्चाई आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको कई ऐसे लोगों से सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए हमेशा बुरा ही चाहता है, जो आपके साथ हमेशा दुश्मनी निभाता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन दोस्तों, वे लोग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वे लोग आपका सबसे बड़ा गद्दार है। इसलिए दोस्तों, इन लोगों से आपको सावधान रहना होगा। जी हां दोस्तों, आपके ऊपर शनि की नजर है और शनि को कर्म का देवता कहा जाता है, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है और झूठ से, गलत कार्यों से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखना है। जी हां दोस्तों, और इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर खास तौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्त, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को धन दिया है, अब तक वापस नहीं आ पाया, उल्टा आपको बुराई और मिली है। जी हां दोस्तों, आपने धन देकर उसकी मदद करने की कोशिश की है। ऐसा तो आपका फंस ही गया, बदली में आपको बुराइयां मिली। व्यापार में भी आपने जो भी पैसा लगाया है, वह लगभग डूब ही गया है। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, यानी पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन यदि आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा, तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप भावनाओं में बहकर पैसे रुपए को लेकर लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आप आपका दुरुपयोग दूसरे करते हैं। आपके दुश्मन आपके अपनों में ही चुके हैं। या आपको याद रखना है, बाहर से कोई आपका बाल बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं
और अपने में छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर घात करते हैं। और घात भी कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। बाद में लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है और ना ही आपका कोई लिहाज तक करता है। तो इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है। जब भी आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें करें और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करें, तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लें कि जब पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे, तब आपके साथ क्या हुआ था। क्या इतने रुपए समय पर वापस किए थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा अभी तो बुराई लेकर आता। जी हां दोस्तों, में आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है। तो आपको ऐसे रुपए देने से पहले बहुत होशियार हो जाना है, और उधार लेना भी नहीं है, और उधार देना भी नहीं है। और यदि व्यापार बिजनेस को लेकर आप उधार लेना चाहते हैं, तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन उस पैसे को अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में बिल्कुल भी ना लाए, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जी हां दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है, और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। आप वापस नहीं कर पाएंगे, और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी है फिजूल खर्ची को लेकर। जी हां दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर पैसा खर्चा करने के समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपकी जेब में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं। बाद में फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं, तो आप खुद ही परेशान होती हैं, विचलित होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं, फिर से भी आपका साथ नहीं देते। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है, यानी आपके जीवन में रुपए पैसे का खेल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप रुपए पैसों को संभालेंगे तो रिश्ते रुकेंगे, और यदि आप रूप में पैसे को बांटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह बड़ा अजीब लगता है, सुनने में आक्रोश है। जिसको भी इंसान से जब आप रुपए वापस मांगे तो आपकी बुराई हो जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी ना दें, और अपने आर्थिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जी हां दोस्तों, आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि हर एक सुविधाओं को जुटाने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर देती हैं, और बाद में आपको पछताना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इस समय हम आपसे यही कहना चाहेंगे। वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपको पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि पीठ को लेकर आप थोड़ी सी नाजुक है। वैसे तो आपको पेट को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया, तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ इन्फेक्शन आपको परेशान करने लगते हैं, तो आपको पेट को लेकर भी लाए हो सकती है। तो अपने खान पान पर, अपनी सेहत पर ध्यान दें, और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें। योग, प्राणायाम या फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरत जरूर करें, जिससे आपका मन भी शांत होगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना है। और उनमें से आखिरी की 2 चीजें तो ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भनक तक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रख रखा है, और वही आपके घर में नकारात्मकता का मुख्य कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज है हर का टूटा फूटा सामान, यानी कि घर का कबाड़ा। अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कब और कहां रखना है, यह जानकारी अभी तक किसी ने नहीं बताई। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थानों पर ही रखते हैं, या नहीं जहां वह रह रहे हैं उससे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा रहता है, जैसे किसी तार वगैरह में, अटारी में, या फिर घर की छत पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों का वार दिया नहीं, टूटा फूटा सामान बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है, और जब आप उसे अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर रख देते हैं, तो वह आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है, और आपके घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है। बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं कबाड़ रखा हुआ है,
तो उसे तुरंत निकालकर किसी कबाड़ी वाले को दे दें। या फिर, और यदि आपको घर में रखना ही है, तो आप याद रखें कि उसे आप जहां रह रहे हैं उससे नीचे रखें। जैसे आप यदि सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं तो उसे तलघर बगैर में रखें, और यदि आप ऊपर के फ्लोर पर रहती हैं तो निचली मंजिल पर उसका बालों को रखेंगे। नहीं, आप जहां रह रहे हैं उससे निचले स्तर पर कबाड़ को रखेंगे तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आपके में फैला नहीं पाएगा, नियंत्रित रहेगा। दूसरी चीज के बारे में सुनिए। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तुशास्त्र पर आधारित है। यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई सामान गिफ्ट किया है, जी हां दोस्तों, जैसे कप का सेट है, क्लास का सेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, या नीचे ऐसा वह पैक आया था वैसा ही आपके घर में पैक रखा है, तो वह भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है। जी हां दोस्तों, और नेगेटिविटी को एकत्रित करता रहता है। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि जिस चीज को हम जिस काम के लिए बनाते हैं, जब वह किसी के घर में जाता है उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। यह चीजें लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं। और जहां तक है, जी हां दोस्तों, इन चीजों के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग इधर उधर बांट रहे हैं। सुनी सुनाई बातें लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, जिससे अधूरा परिणाम प्राप्त हो रही हैं और जीवन से कठिनाइयां दूर नहीं हो रही हैं। तो अब आपको ऐसा करना है कि आपके घर में गिफ्ट किया गया जो भी सामान है उसे आप निकाल लें, चल में ले लें, थोड़ा बहुत उपयोग कर लें, उसके बाद वह सामान आपका हो जाएगा। फिर आप चाहे तो उसे दोबारा पैक करके बेशक रख दे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार में उसे आप उपयोग में अवश्य ले लें। कुछ समय चलाने के बाद उन्हें पैक करके रखने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको किसी ने कोई सामान गिफ्ट दिया और आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी और को गिफ्ट दे सकती हैं। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी और आपके घर का ऊर्जा चित्र साफ हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में ऊर्जा क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग यदि अपनी ऊर्जा क्षेत्र को और अपने स्थान के, यानी जहां रह रहे हैं, उस जगह की ऊर्जा क्षेत्र को साफ रखेंगे, तो हर एक सकारात्मक ऊर्जा, यानी हर एक आरती, हर एक पूजा पाठ का, हर एक मंत्र उच्चारण का उन्हें शुद्ध फल प्राप्त होगा। हमने देखा है कि लोग वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहां तक कि हनुमान चालीसा और रामायण का भी पाठ कर रही है, फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि जब तक आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब तक आपको कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी, अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगी। दोस्तों, तीसरी चीज के बारे में ध्यान से सुने। इसके बारे में भी मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी ने अब तक बताया नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में, यानी जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर खोटे सिक्के, यानी जोशी के चलती नहीं है। विश्व के और फटे हुए नोट काफी विस्तार के साथ यह बताया गया है कि कभी भी घर में खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है या आप खरीद कर लाते हैं, तो आप उस मूर्ति में कुछ नहीं तो सिर्फ साधारण मिट्टी ही भर दें, लेकिन उस मूर्ति को ठोस बना दें। जी हां दोस्तों, खोखले मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। और पांचवी चीज के बारे में सुनिए दोस्तों। ऐसे कपड़े जिन्हें अब आप पहनते नहीं हैं, ऐसे जूते चप्पल जिन्हें अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़ी है, अभी भी कबाड़ ही हुए ना, तो उन सामान को भी जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकालकर फेंक देंगे। किसी को आप दी सकती हैं, लेकिन उन्हें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम भी मत देना, यानी उपहार नहीं, दान नहीं। बस यूं ही आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दें। भूले से भी अपने मन में यह भावना लेकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आप बहुत अधिक दोष लगेगा, क्योंकि हम अपने पुत्र किसी को दान नहीं दे सकते, जो ठंडा नहीं दे सकते, तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। तो इससे बेहतर यह होगा कि आप ऐसे सामान को किसी कबाड़ में फेंक आए या दूर स्थान पर फेंक आए, और यदि आपको किसी की मदद ही करनी है तो आप उसे चुपचाप देवी दें, लेकिन मन में भावना दान वाली बिल्कुल भी नहीं लानी है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वह 3 चीजें जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, रुपए पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुने उन चीजों के बारे में। सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि आप
कछुए को, यानी कि धातु का बना हुआ है, ऐसे पीतल का है, सोने का है, तांबे का है, किसी धातु का बना हुआ एक कछुआ ले और खुशी कांच के बर्तन